मोदी सरकार ने एक और नाम बदल दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस आग बबूला है। दरअसल दिल्ली में मौजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदला जा चुका है। अब इस म्यूजियम का जो नाम है वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऐसा कहा कुछ कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पलटवार करने पर मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, पहले ये देखिए। इस पर सियासत बहुत ज्यादा देखी जा रही है। दरअसल प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से नाम एक बार फिर से बदला गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम अब पीएम मेमोरियल हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकार को घेर रही है। न सिर्फ ट्वीट के जरिए बल्कि तीखी बयानबाजी के जरिए भी घिरा रहा है। बीजेपी पलटवार कर रही है पूरे तरीके से, और न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, बल्कि कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर नाम बदलने से क्या होगा। नेहरू मेमोरियल नाम अगर था तो फिर इसमें क्या आपत्ति बीजेपी को थी, और नाम बदलने से क्या बदलाव आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ की तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। अब नेहरू मेमोरियल जो है तो प्रधानमंत्री मेमोरियल होने जा रहा है। ये एक मोदी जी, आपको मैं वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूँ कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। आप उस पट्टिका से तो पंडित जी का नाम हटा दोगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चलाने का अधिकार देश के लोगों ने आपको दिया, पर 140 करोड़ देशवासियों के मन में नेहरू जी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, जो नेहरू जी का नाम उनके दिलों में लिखा हुआ है, वहां से कैसे मिटाओ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर के इस सोसाइटी की बैठक में फैसला लिया गया है और इस पर मुहर लग गई है। इसके उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं और सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को इस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब इस सोसाइटी का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कहीं तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि अब इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। तमाम प्रधानमंत्रियों की जीवनी या उसके योगदान के बारे में यहाँ लोगों को बताया जाता है। लाइट एंड शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी और ये संग्रहालय हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही इसे आम जनता के लिए संग्रहालय के तौर पर खोल दिया था और तब से अब तक लाइट एंड शो लगातार यहाँ पर होता है। तमाम अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी जीवनी, उनके योगदान को ये संग्रहालय दर्शाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हुआ करता था और ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और उनके योगदान के बारे में बता रहा था। इसीलिए साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लान रखा और उन्होंने बताया कि जो तमाम अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है और आज़ादी से अब तक उनके जो योगदान रहे हैं, उन्हें लेकर के एक इस तरह के संग्रहालय होना चाहिए ताकि सभी चीज़ों को लोग जान सके, समझ सके और हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए 2022 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया, लेकिन अब इस सोसाइटी का नाम बदला है और इसे लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि अभी परिप्रेक्ष्य में ये एक प्रतिबिंब है जो बताता है कि तमाम प्रधानमंत्रियों ने क्या काम किया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।